हैं गुस्सा भगाने वाला आसन। जब भी गुस्सा आए मकर आसन करके अपने हिप्स को मारना शुरू कर दो। आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, आपका मूड अच्छा होता है, गुस्सा भाग जाता है, मन शांत होता है। पहले बर्तन धोने में, कपड़े धोने में लेडीज़ का गुस्सा निकल जाता था। अभी आजकल हर जगह मशीनें आ गई हैं। बच्चों को मार नहीं सकते तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सारा अंदर ही दबा रहता है और वो जा कर के रोग बना देता है। जब आप ऐसे मकर आसन करके हिप्स को मारते हो तो आपका मन शांत हो जाएगा, गुस्सा भाग जाएगा। आजकल बड़ी समस्या हो रही है डबल चिन और डबल बैक, दोनों को ठीक करेगा। 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। आपके हाथ मजबूत बन रहे हैं, आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, आपका थायराइड ठीक हो रहा है, आपका पेट अंदर जा रहा है, आपका लीवर, पैनक्रियास और इंटेस्टाइन पूरा एक्टिवेट होते जा रहे हैं। हाफ डाउन, फुल डाउन, त्रियक भुजंग। ऊपर जाने के बाद पीछे देखना है, अपने पंजे देखेंगे, पैर मिला के रखेंगे और मुंह से शी की आवाज के साथ वापस। नोज से इनहेल, जिनका पेट साफ ना होता हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, सुबह पानी पी के इस अभ्यास को करेंगे तो उनका पेट साफ जल्दी से हो जाएगा। शंख प्रक्षालन के अंदर इस अभ्यास को शामिल किया गया है। हमारे शंख, हमारी आंतें, उनके लिए बहुत अच्छा है। सर्प की तरह फुंकार मारते हुए ऊपर, धीरे धीरे वापस पैर पकड़ लो। इनहेल, ऊपर खींच दो और ऊपर खींचो। धनुरासन नाभि की सेटिंग करता है, कमर दर्द में भी बहुत लाभदायक है। होल्ड करेंगे, स्माइल, रिलीज। लेफ्ट एंड राइट टर्न, बढ़े हुए पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट की मसाज करेगा। दाएं बाएं लुढ़का दो। पतले पेट वाले इसलिए करें कि पेट निकले नहीं, आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बैली फैट के लिए दुनिया परेशान है कि ये पेट से टायर कैसे हटे। पूरी बॉडी तो पतली होती है लेकिन पेट निकल जाता है। जब आप ऐसे लेफ्ट एंड राइट टर्न करोगे तो आपका पेट स्लिम हो जाएगा, पेट बढ़ेगा ही नहीं बाहर। लंबे लंबे श्वास लेते रहो। पेट का मसाजर। चलो धीरे से बैठेंगे, उठ करके बैठ जाओ वज्रासन में। एक आसन ऐसा है जिसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, मंडूक आसन। और अब हाथों को यहाँ से लाते हुए बिल्कुल लोअर एब्डोमेन में लगाना है। इनहेल, एक्सहेल, आगे झुक जाओ, माथा टिका दो। लोअर एब्डोमेन में होने वाला पेन, सिस्ट, फाइब्रॉइड्स, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम, डायबिटीज, किडनी की समस्या, लीवर की प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, एल्बोज को बिल्कुल ढीला छोड़ करके करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। लेफ्ट हथेली नाभि के ऊपर और राइट उसके ऊपर। इनहेल, एक्सहेल, हाथों को पूरा दबा लो, सामने देखो, होल्ड करेंगे। अब यहीं पे हाथों को अंदर बाहर ऐसे हिलाना है, ऐसे झुके झुके। इससे क्या होगा, आपकी नाभि की मसाज होगी, नाभि की सेटिंग होगी और जिसकी नाभि ठीक है उसका 99% सिस्टम ठीक है। हमारा पेट का पूरा सिस्टम नाभि से चलता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है मंडूक आसन। धीरे धीरे वापस। डायबिटीज़ जिनको रहता है ऐसे हाथों को मिला के नाभि के दोनों तरफ श्वास भरेंगे, श्वास निकालेंगे, हाथों को अंदर, पूरा आगे झुक करके सामने देखें, होल्ड करें। मंडूक आसन करने वाले को कभी गैस नहीं बनेगी, इतना बड़ा सच है ये। लंबे लंबे श्वास लो, डीप ब्रीदिंग करते रहना। यही
सही टाइमिंग से, सही समय पे, पूरा टाइम देकर के जब हम किसी अभ्यास को करते हैं तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। अभी किया और तुरंत रिलीज कर दिया, उससे कोई लाभ नहीं मिलता। उष्ट्रासन, पैरों को मिला के रखेंगे। उष्ट्रासन लोअर एब्डोमेन, आपके लंग्स, आपका थायराइड, आपका फेशियल मसल्स, आपकी स्पाइन, इतनी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, तो ज़रूर करना चाहिए। पैर मिला के करेंगे, एडवांस है, खोल के करेंगे थोड़ा इजी है। इनहेल। ये आजकल हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस को भी उष्ट्रासन ठीक करता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chest and chin down. Hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Back pain, shoulder pain, shoulder की ओपनिंग सबके लिए बहुत अच्छा। राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, change. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, change. वापस मार्जारी, इनहेल अप। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और जिसकी स्पाइन जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वो उतना ही यंग है, इसलिए स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पूरा बैक को ऊपर आर्च देना है और पूरा कर्व देना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आपके शोल्डर, आपकी बैक, आपके लेग्स, हैंड सब स्ट्रेंथन हो रहे हैं, सबको पावर मिल रही है। हर आसन के अंदर प्राणायाम छुपा हुआ है, कहाँ इनहेल करना है, कहाँ एक्सहेल करना है, कहाँ होल्डिंग करनी है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए रिलैक्स। अपना राइट हैंड और लेफ्ट लेग ऊपर उठा लें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ग्रिप योर एंकल। इनहेल, मैक्सिमम स्ट्रेच करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, legs change. Inhale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. पैरों का दर्द और साइटिका पेन, इनहेल, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। 9, अपोजिट लेग लें। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हेड के साथ टच करो। 1, 2. कितना भी बढ़ा हुआ पेट हो, इसको करने से अंदर जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पैरों के दर्द के लिए, जो आपको कूल्हे वाली जगह पे दर्द होता है, इसमें भी बहुत अच्छा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Lay down. Take deep breathing. डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे छोड़ें। श्वास भरते हुए पेट को पूरा फुलाएं। इनहेल, बल्ज अप योर स्टमक। एक्सहेल, श्रिंकिंग डाउन योर स्टमक। एब्डोमिनल ब्रीथ इस तरह से लेट करके जब आप करते हो तो आपके पेट के ऑर्गन्स, जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, चाहे उसमें आपके इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैनक्रियाज है, किडनी है, सबके ऊपर अच्छा इफेक्ट आ रहा है, सबको ऑक्सीजन मिल रही है, सभी रिजुविनेट हो रहे हैं।
डीजनरेशन पेट के ऑर्गन्स की ख़त्म होती जा रही है, सारे ऑर्गन्स रीजनरेट होते जा रहे हैं, सबको पावर मिल रही है, पेट आपका स्ट्रांग बनता जा रहा है। आप धीरे से दोनों हाथों को थाइस के नीचे दबाएंगे और पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे। जिनको बैक में पेन है एक एक पैर से करेंगे। इनहेल। जिनको पेट डिस्टर्ब रहता है, नाभि डिस्टर्ब रहती है, उनके लिए उत्तान पादासन बहुत अच्छा अभ्यास है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Deep breathing. Again, inhale deeply, exhale completely. अब धीरे से पैरों को ऊपर ले जाते हुए सर्वांग आसन करेंगे। जिनको बैक में ज़्यादा पेन हो वो बस बैक को आधा ही उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाना है। जिनको हाई बीपी है वो भी सर्वांग आसन ना करें। थायराइड के लिए और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पीनियल, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे, आई साइड इंक्रीज होगी, आपकी फेस ग्लो बढ़ेगा। धीरे 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 पूरा बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश। होल्ड करें, श्वास नॉर्मल रखें। स्लोली स्लोली गो बैक, हलासना। इनहेल, एक्सहेल, होल्ड। लेग शुड बी मैक्सिमम स्ट्रेट। वेरिकोज वेन्स के लिए, बच्चों की हाइट के लिए थायराइड का रामबाण इलाज है। जिनको भी थायराइड हो रहा है हलासन जरूर करें। आजकल बाल ना बढ़ने की समस्या, हेयर फॉल नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम हो गई। जिनको भी हेयर फॉल हो रहा हो सर्वांगासन हलासन जरूर करें, क्योंकि कई बार शीर्षासन नहीं कर पाते हैं तो सर्वांगासन हलासन से पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा और आपके हेयर अच्छे हो जाएंगे। चश्मा चढ़ा हुआ हो आँखों के ऊपर तो आपका चश्मा हटेगा। धीरे धीरे सपोर्ट देते हुए स्लोली स्लोली कम डाउन। बहुत धीरे धीरे वापस आएँ, झटका ना लगाएं बैक में। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। फर्स्ट टेंशन देन रिलैक्सेशन। अब पैरों को खड़ा कर लेंगे और बीच में से बैक को ऊपर उठा देंगे, सेतु बंद आसन। इनहेल, बैकअप। एक ही आसन है, कमर दर्द में जो करेगा इसको, उसको कभी कमर दर्द होगा नहीं, है तो ठीक हो जाएगा। और ऊपर खींचो बैक को। दिन में 3 बार करना है, कम से कम 10 टाइम्स होल्डिंग के साथ। होल्डिंग करें, अगर 1 मिनट कर सकते हैं देन 1 मिनट, अगर आप नहीं कर सकते हैं 30 सेकंड तो जरूर ही आपको इसको होल्ड करके रखना है, अगर बैक के पेन से आपको छुटकारा चाहिए। इनहेल, एक्सहेल, श्वास नॉर्मल। बैक को और स्ट्रेच करें, ऊपर और स्ट्रेच करें। स्लोली कम डाउन। लंबे गहरे श्वास। दोनों पैरों को मोड़ करके पेट के पास ले आएंगे और हाथों से पुश करेंगे और गर्दन ऊपर उठा के टच कर दें। जिनको गैस्ट्रिक है, बैक में पेन है, बहुत अच्छा अभ्यास है। होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। पीरियड्स के टाइम और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इस आसन को किया जा सकता है। 3, 2, 1। आगे पीछे, अप एंड डाउन। बैक में जो 1-2 पॉइंट कहीं दब गया होता है, ये रोलिंग करने से आगे पीछे वो अपने आप ठीक हो जाता है। कई लोगों को झटका नचका आ जाता है करते करते। लुढ़कते जाओ, वापस आकर के पंजों के बल बैठेंगे। वेरी गुड। उकड़ू बैठना भूल चुके हैं लोग। ऐसे जो बैठेगा उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पहला बेनिफिट। और जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है उसको कोई रोग नहीं है। सारा रोग कहाँ है? कॉन्स्टिपेशन, पेट से शुरू होता है। इसलिए वापस आके पंजों के बल बैठो थोड़ी देर। अपनी वेस्टर्न टॉयलेट बदल के इंडियन टॉयलेट में जाना शुरू कर दो। करते जाओ, शाबाश। रिलैक्स। नौका आसन। नौका आसन आपकी नैया पार कर देगा, क्योंकि आपकी नाप को ठीक कर देगा, आपके पेट को स्ट्रॉन्ग बना देगा। धीरे से हाथ पैर गर्दन तीनों उठा देंगे। इनहेल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हाथ आगे। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। पैर के अंगूठे नाक के साथ टच करेंगे। पादांगुष्ठ नासाग्रासन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, चाहे वो लेडीज़ के हों चाहे वो जेंट्स के हों, बहुत अच्छा अभ्यास है लोअर एब्डोमेन के लिए, थाइस के लिए, कटी प्रदेश के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए, हिप्स के लिए। इनहेल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस हाथ दोनों पैरों के ऊपर होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट एंड राइट टर्न। हैप्पी बेबी पोज। हैप्पी हैप्पी, खुश होकर के करना है, स्माइल करते हुए करना है। आपके हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज होंगे, पैरों का दर्द खत्म होगा, पेट ठीक होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे होगा। पीसीओडी पीसीओएस के लिए, प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। लंबे लंबे श्वास लेते रहें, डीप ब्रीदिंग करते रहें। जब आप छोटे बच्चे थे पैर का अंगूठा मुंह में डाल सकते थे, इतना फ्लेक्सिबल बॉडी थी, लेकिन धीरे धीरे इतना स्टिफ हो गया कि पैर का अंगूठा मुंह में जाता ही नहीं है। और इंजॉय के साथ करते रहें, मुस्कुराते हुए करते रहें। बैक पेन के लिए भी अच्छा है। एक एक आसन हजारों रोगों को ठीक करता है। चलिए, मत्स्य आसन में पैरों को या तो ऐसे रखना है, जिनके पैर नहीं चढ़ते हैं और जिनके चढ़ जाते हैं पैर, वो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे बांधे और गर्दन को अंदर फोल्ड कर दे। अंगूठे पकड़ के एल्बो टिका दें, लंबे लंबे श्वास लेते रहें। पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे हाथों को खोल दें, पैरों को सीधा कर दें और लंबे लंबे श्वास लें। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम। आनंद आ रहा है, आरोग्य आ रहा है, प्रसन्नता आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। अभय की अनुप्रेक्षा, करुणा की अनुप्रेक्षा, प्रेम की अनुप्रेक्षा। श्वास भरते हुए छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आँखों पे लगाएंगे। एक बार फिर से गरम करें, पूरे फेस पे लगाएं। हाथों की एनर्जी को अपने को दीजिए। हमारे अंदर, खुद के अंदर एनर्जी होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है ये एनर्जी है कहाँ पे। हम बाहर की चीज़ों में पावर ढूंढ रहे हैं, बाहर से कहीं पावर नहीं मिलेगी, पावर अंदर से मिलेगी। धीरे से बैठ जाएंगे, लेफ़्ट साइड से करवट लेकर के बैठ जाएंगे। रिलैक्स। अब दोनों पैरों में गैप दे करके बैठें, एक पैर इधर एक पैर इधर। बैक को जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेट करने की कोशिश करें। पैरों में मैक्सिमम स्ट्रेचिंग रखें, खिंचाव पूरा दे करके रखें। हाथों को यहाँ रखेंगे। जिनको बैक में पेन है वो बस हाथ ऐसे टिका करके पीछे वाले हाथ को देखेंगे, हैंड स्ट्रेट। जिनको बैक पेन है वो इसे ऐसे करेंगे, पीछे वाले हाथ को देखें। और जिनको बैक पेन नहीं है वो हाथ ऐसे टिकाना है पंजे के साथ। अपने पैरों को टच करो, अपने पैर छुओ जरा। अपने पैर छूने लायक भी नहीं रहे कई तो, इतने अकड़े हुए हैं। इसके बेनिफिट बहुत हैं। देखो, एक अकेला आसन है जो आपकी वेरिकोज वेंस, आपका किडनी की स्टोन, पीसीओडी पीसीओएस, बढ़ा हुआ पेट, बढ़ा हुआ पीठ, दोनों को ठीक कर रहा है। एक अकेला आसन इतने बेनिफिट लेकर के आया और फिर भी नहीं करते उसको। कोशिश करो माथा घुटने के साथ लगाने की। जिस दिन टच हो गया समझो पेट आपका अंदर चला जाएगा, आपकी सिस्ट खत्म हो जाएंगी पेट की। आपके पैर के नीचे जो घुटने के नीचे गद्दी बन जाती है या गांठें हो जाती हैं पैर के नीचे, ये गांठों को ठीक करता है, घुटने का दर्द ठीक करता है। एक अकेला आसन इतने काम कर रहा है। इस आसन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर इसीलिए देती हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आसन है, आपके पैर स्ट्रॉन्ग बना देगा। चलिए, रिलैक्स। ऐसे एल्बो टिका दो आगे, लंबे लंबे श्वास लेते रहो। भू नमन आसन, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन, मुट्ठियाँ बंद करके नीचे जाओ।
थर्ड पोजीशन, चेस्ट पूरा नीचे टिका करके अपने पैर के अंगूठे पकड़ लो, होल्ड करके रखेंगे। चलो वापस, लंबे लंबे श्वास लो, एक पैर मोड़ करके लगा दो, जानु शिरासन। इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल, हैंड्स डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेग्स चेंज, पैर बदलो। इनहेल, एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर एक साथ। देखो कई बार हम क्या गलती करते हैं, जब पश्चिमोत्तानासन करते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे यहाँ माथा होता है हमारा, ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो हमारा पेट टच नहीं हो पाता, आपका माथा नहीं टच होता। आप ज़िंदगी भर इसी प्रयास में लगे रहते हो कि मेरा माथा अपनों के साथ टच हो जाए, लेकिन होता नहीं है। आपको क्या करना है, पहले हाथों को ऊपर लेके गए और बॉडी को पूरा स्ट्रेच किया, पूरा स्ट्रेच कर लो थोड़ा हिला डुला के। और अब लोअर बैक से आगे जाना है, आपको हाथों को पीछे ही रखना है, आपको लोअर बैक को आगे लेके आना है, पैरों को सीधा रखते हुए। लोअर बैक से नीचे जाओ, लोअर बैक से, हाँ। हाथों को जब तक आगे नहीं लेके आना जब तक आपका माथा नहीं टच हो, और अपनी बॉडी को पूरा अलाइनमेंट स्ट्रेट करते हुए आगे आना है। हाथों के आगे पहुंच जाओ। इतना हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब पेट को टच करो, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आपके पैरों का दर्द, पेट, नी, लीवर, बैक सब ठीक हो रहा है। कुछ किए, बस करना है, जितना हो जाए उतना कर लो। वापस चलो, हाथ यहाँ रख लो और बैक को उठा दो। इनहेल, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक पैर मोड़ लो, वक्रासन। पीछे देखो, पूरा पीछे ट्विस्ट करो, चेंज, पैर बदलो। वक्रासन नाभि को ठीक करने वाला आसन है। जिनका नाभि डिस्टर्ब है, नापनले डिस्टर्ब हैं, लीवर डिस्टर्ब है, लीवर फैटी हो चुका है, चेंज। बैक पेन वालों के लिए भी अच्छा है। चेंज, पीछे देखो। कम से कम 10 टाइम्स दोनों साइड से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आसन है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे पीछे आप झुकते रहते हो, साइड ट्विस्टिंग कम कर पाते हो, और साइड ट्विस्टिंग करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। चलिए रिलैक्स। एक पैर को नीचे, दूसरे पैर को ऊपर रखेंगे, और जो पैर ऊपर है यही वाला हाथ ऊपर से लेकर के जाएंगे। शोल्डर पेन, नेक पेन, लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज, बहुत अच्छा है। होल्ड करें, सामने देखें, गोमुख आसन, स्माइल करें। चेंज, 10 सेकेंड की होल्डिंग मिनिमम, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना कर सकते हैं।
इनहेल। आपका जो पैर ऊपर है वही वाला हाथ ऊपर जाएगा। चेंज, रिलैक्स। लंबे गहरे श्वास, बटरफ्लाई। आईज क्लोज, डीप ब्रीदिंग, बैक स्ट्रेट, लंबे गहरे श्वास। जेंट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ना शुरू हो जाता है आफ्टर 40-50। बहुत अच्छा है। पीरियड्स की प्रॉब्लम है, यूट्रस ओवरी की दिक्कत है, साइटिका पेन है, घुटनों में दर्द ज़्यादा है तो नहीं करना, थोड़ा है तो कर सकते हैं। इसी तरह से बैक में पेन भी अगर ज़्यादा सीवियर होता है तो फ्रंट बेंडिंग अवॉइड करनी है, थोड़ा होता है तो आगे हम झुक सकते हैं। हेड डाउन, पीछे इनहेल। श्वास नॉर्मली लेते रहें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। पद्मासन लगाएं। जिनका पद्मासन नहीं लगता ऐसे किया करो बैठे बैठे, इससे आपके पैर धीरे धीरे लूज होंगे और पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा। अब दूसरे पैर से करो इसी एक्सरसाइज को। फिर ऐसे पैर को ऐसे पकड़ के दाएं बाएं घुमाओ, थोड़ा थाई आपकी खुल जाएंगी, पैर आपके खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और फिर इजीली आप पद्मासन कर पाओगे। जो उठा लेता है उसका वेट ठीक है, जो नहीं उठा पा रहा है उसका वेट ज़्यादा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज, इनहेल, एक्सहेल। लंबे लंबे श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। उज्जाई करेंगे, रगड़ लगाते हुए श्वास को भरेंगे। राइट नोस्ट्रल पुश, लेफ्ट से एक्सहेल। थोड़ी देर की होल्डिंग। इनहेल, गले में दर्द, टॉन्सिल, सूजन, गले का इन्फेक्शन, गले का कैंसर तक ठीक होता है उज्जाई प्राणायाम से। थायराइड जिनको रहता है, थायराइड का 100% सॉल्यूशन है कौन सा प्राणायाम? उज्जाई। उज्जाई में रगड़ लगाते हुए श्वास भर लिया, थोड़ी देर होल्ड किया, गर्दन को नीचे दबा करके ब्लॉक लगाया, जालंधर बंद, और राइट नोस्ट्रल पुश करके लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सहेल कर दिया। कम से कम 10 टाइम्स जरूर करें। इनहेल, गले की मसाज कर दें। खांसी उठेगी, थोड़ा खांस करके कफ को छुड़ाएं और गले की मसाज करें। चलिए, जिनको फेशियल करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आप मुख नासिका करण शक्ति विकासक सूक्ष्म व्यायाम करोगे तो अपने आप आपकी फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। आजकल फेस योगा के नाम पे ही कोर्स बड़े बड़े चल पड़े। फेस योगा, ये जो एक्सरसाइज हमारी है मुख नासिका करण शक्ति विकासक सूक्ष्म व्यायाम, फेस के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे अंगूठे से कानों के बाहर स्किन को दबा दो, ऊपर वाली उंगलियों से, फिंगर से अपनी आँख को, बीच वाली से नोज को, और नीचे वाली दोनों मुंह के दोनों तरफ। जब तक हंसना है जब तक पेट में दर्द नहीं होता। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। पेट में दर्द नहीं हो जब तक हंसो कंटिन्यू। दोनों हाथ पेट पे रख लो और मुंह पूरा खोल करके आंखें बंद करके हंसेंगे। लाफिंग बुद्धा हंसी। लाला जी हंसी भी बोलते हैं इसको, लाला जी हंसी। मुंह पूरा खोलो, मुंह पूरा खोलो। और अब कार्टून हंसी हंसेंगे। टीवी में कार्टून देखे हैं ना सभी ने, खूब जोर से फेस एक्सप्रेशन बनाते हुए तरह तरह के। कोई नहीं देख रहा अब आपको।
जब आपको कोई देख रहा होता है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो, अभी टेंशन फ्री रहना, आपका फेस अंदर छुप गया। चलिए लेट्स स्टार्ट। आसमान में ऊपर उड़ना है और मस्ती के साथ। आधे रोग आपके आज ही ठीक हो जाएंगे। जिसकी मस्ती से हंस लिए ना, अंदर से पूरी हंसी निकाल ली, पूरा स्ट्रेस गायब कर दिया, शर्माना छोड़ दिया। ऐसे सोचो आंखें बंद करके मैं आकाश में उड़ रहा हूँ मस्ती के साथ, और जैसे पंछी इंजॉय कर रहे होते हैं उड़ने को, ऐसे इंजॉय करते हुए बड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए आ तीन बार भौरे की तरह गुंजन। तीन उंगलियां आंखों पे, पहली उंगली मस्तक पे, लंबा श्वास। आंखों को सीधा रखें, श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर लेकर के जाएं। जिनकी नाप डिस्टर्ब है, जिनको पेट में गांठें बनी हुई हैं, पीसीओडी के लिए, लोअर एब्डोमेन के लिए और कमर दर्द के लिए, धीरे 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 साइड में इतना झुकें कि इसके बाद जाना मुश्किल हो जाए, नीचे वाला जो हाथ है घुटने के नीचे तक पहुंच जाए। इनहेल, हाथ बदलें, पूरा नीचे और नीचे खींचें, 5 सेकंड की होल्डिंग करें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। हाथ सीधे रखें, श्वास भरें, धीरे धीरे नीचे जाएं, होल्ड करें। अगेन इनहेल, चेंज। ये एक आसन आपकी नाप को, आपकी धरन को, नले और लोअर एब्डोमेन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आसन है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग तक होल्ड भी किया करें। जो यंग हैं, सामर्थ्यवान हैं, वो तो पैर मिला के कर लें। ये जो आपका साइड में लीवर है, ये पूरा खिंच रहा है, इसलिए लीवर की प्रॉब्लम के लिए, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। स्ट्रेच मोर। वर्ड तो देखते हो, दिल मांगे मोर। जो लीवर में थोड़ा खिंचाव आए, कमर पूरी खिंचनी चाहिए। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेच करो। देखने में लग रहा है बहुत इजी आसन है। धीरे 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 नीचे आ जाओ, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग करो। त्रिकोण आसन। आपकी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ जा रहा है, इसलिए फेशियल मसल्स के लिए, फेस के ग्लो के लिए बहुत अच्छा है त्रिकोण आसन। आपके पैरों को स्ट्रेंथन करता है। धीरे धीरे वापस, लेग्स चेंज। ऊपर वाले हाथ को देखो। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस। थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए साइड में फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल, हैंड्स डाउन। जिनको बैक में पेन है यहीं रुक जाओ, पेन नहीं है, पूरा हाथ नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फुल स्ट्रेचिंग। इनहेल अप,
एक्सहेल डाउन। लंग्स की प्रॉब्लम जिनको है, जिनके लंग्स सिकुड़ चुके हैं, इन्फेक्शन हो गया है, कम वर्क कर रहे हैं, किसी भी तरह का लंग से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा अभ्यास है। हाथ बांधते हुए ऐसे बांध लो। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। बैक पेन वाले ना करें। चलो दोनों हाथ बैक पे रखो और स्लोली स्लोली मूव कर दो। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे श्वास। हर आसन के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन, फर्स्ट टेंशन देन रिलैक्सेशन। मूव योर बैक, लंबे लंबे श्वास लेते हुए। चलिए, अपना राइट पैर उठा करके लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे। वृक्षासन, वृक्ष की तरह स्थिरता आ जाती है बॉडी में। आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है इस आसन को करने से। गेज फॉरवर्ड एंड स्माइल, होल्ड। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। स्लोली स्लोली कम डाउन। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। लंबे लंबे श्वास लेते रहें। अब बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाएं, जहाँ टीका लगाते हैं, भ्रुकुटी के बीच में। बंद आँखों से भ्रुकुटी को देखते हुए, यदि आपको अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है तो समझ जाएं कि आपके भीतर तामसिक प्रकृति ज़्यादा है। भ्रुकुटी को देखते हुए आपको अगर ज्योति दिखाई दे, बीच में प्रकाश दिखाई दे, तो समझ जाएं कि आपके भीतर सात्विक प्रकृति ज़्यादा है। हमें तामसिक को हटा करके राजसिक में और राजसिक को उठा करके सात्विक प्रकृति में प्रवेश करना है धीरे धीरे। यही हमारा प्रयास योग का और मेडिटेशन का प्रतिदिन होना चाहिए कि हमें अपनी प्रकृति को धीरे धीरे चेंज करना है, कैसे सात्विक प्रवृत्ति की ओर बढ़े। धीरे से हथेलियों को आपस में रब करें, आँखों पे लगा दें, परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दें। आज का दिन प्रसन्नता, उत्साह और उमंग के साथ बीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का धन्यवाद। व्यस्त रहे, मस्त रहे, अस्त व्यस्त कभी ना रहे। लंबे लंबे श्वास लें। थकावट हो तो थोड़ी देर और लेट जाए, लंबे लंबे श्वास लेते रहें।